हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और यह करेंट अफेयर्स का पार्ट 3 रहेगा। यहाँ पर हम करेंट अफेयर्स संबंधित जितने प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है। हमें यहाँ पर बताना है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जियो हैप्टिक को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा लिसा फ्रैंकेटी को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा थलप्पिल प्रदीप को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। हमें यहाँ पर बताना है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा निषाद कुमार ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे जाने वाले रोवर को क्या नाम दिया गया है। हमें यहाँ पर बताना है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा प्रज्ञान। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को प्रज्ञान नाम दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है। हमें यहाँ पर बताना है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी डॉट के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11।
प्रश्न 11 क्या है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? हमें बताना है किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गुकेश डी। गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा गौरांशी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? हमें बताना है किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा टाटा सन्स ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हमें यहाँ पर बताना है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अस्मिता महिला लीग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अंशुमन झिंगरन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? हमें बताना है भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? हमारा प्रश्न है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करंट अफेयर का पार्ट 3। यहाँ पर हमने करंट अफेयर संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।